हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लास 12th का सॉल्यूशंस चैप्टर है ये। हम डिस्कस करते हैं कम्प्लीटली सीबीएसई बोर्ड एंड एनसीईआरटी बेस्ड। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व किया होगा काफ़ी सारी चीज़ों को, इन घर में भी और नेचर में भी। जैसे कि रॉ मैंगो जो होता है ये श्रिवल कर जाता है जब ये पिकल्ड होता है इन ब्राइन में। ब्राइन का मतलब होता है सॉल्ट वाटर का सल्यूशन। या फिर जो फ्लावर्स होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, और जब पानी डालो ना तो वो फ्रेश हो जाते हैं। ऐसी ब्लड सेल्स जो होते हैं ये कोलैप्स कर जाते हैं जब इसे सस्पेंड किया जाता है सलीन वाटर के अंदर, एटसेट्रा। से बहुत से एग्जांपल होते हैं। इसके अलावा रेजिन्स को देखा होगा, रेजिन को जब पानी में सोक करते हैं तो दे स्वेल अप। इफ़ यू लुक इनटू दिस प्रोसेस, हमें यहाँ पे एक कॉमन चीज़ दिखती है इन सब में, दैट इज़ सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं ये क्या हैं, दे आर बाउंड बाय द मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है कैन बी ऑफ एनिमल या फिर वेजिटेबल ओरिजिन की हो सकती है। ये अगर करती है नेचुरली, जैसे कि पिग का ब्लैडर हो गया या पार्चमेंट पेपर हो गया, या फिर कोई सिंथेटिक फॉर्म में बना हो जैसे कि सेलोफेन हो गया। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं ये अपीयर होती हैं कंटिन्यूस शीट या फिल्म की फॉर्म में, येट ये कंटेन कर पाती है नेटवर्क ऑफ स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक होल्स या जिसे हम पोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल सॉल्वेंट होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के, ये तो पास हो जाते हैं, जैसे पानी हो गया, दे पास थ्रू द होल्स। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए बिगर मॉलिक्यूल्स के बारे में, यानी कि सल्यूट के बारे में अगर यहाँ पे बात करी जाए, सल्यूट मॉलिक्यूल, तो ये हिंडर हो जाते हैं। ऐसी ही मेम्ब्रेन को हम जो ये प्रॉपर्टी शो करती है बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ये है, ऐसा हमारे पास ये थिन शीट के फॉर्म में है। एंड यहाँ पे क्या है, छोटे 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 इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये काफ़ी सारे होल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ से वाटर तो निकल करके जा सकता है, बीइंग अ सॉल्वेंट वाटर यहाँ से पास आउट कर गया। लेकिन अगर बात करी जाए सल्यूट के पार्टिकल्स की, तो सल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, यहाँ पे पोर्स में आकर के आपके रुक जाते हैं, दे हिंडर हो जाते हैं, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, यहाँ से पास आउट नहीं हो पाते हैं। अज्यूम करें कि जो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इससे पास कर पा रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। इफ़ ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम प्लेस कर दे बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के, जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1.9 में, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना विल फ्लो थ्रू दी मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये क्या कर रहे हैं आपके, ये फ्लो कर रहे हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। यानी कि ये सॉल्वेंट से किस में जा रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रही है। ये है हमारा सॉल्यूशन और ये है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फ़्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट का इसमें क्या हो रहा है, फ़्लो हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये जो फ़्लो होता है ये कंटिन्यू रहता है तब तक का जब तक क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो जो फ़्लो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाए ऑन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो मूवमेंट हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, द मूवमेंट इस जो हो रहा है सॉल्वेंट का, ये फ्लो कर रहा है अपनी साइड से सॉल्यूशन की तरफ में जा रहा है। एंड इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये किसके अक्रॉस होके जा रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे ग्रीन पार्ट में ये इधर प्रेजेंट है। एंड यहाँ जो प्रेशर हो रहा है जस्ट स्टॉप कर सकते हैं फ्लो सॉल्वेंट का, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम क्या करते हैं, जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन की साइड में जा रहा है, ये क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे हम रोक सकते हैं अगर एक्स्ट्रा प्रेशर को यहाँ पे अप्लाई करा जाए सॉल्यूशन के अंदर में। एंड ये जो प्रेशर होता है ना, इट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन की तरफ उसको स्टॉप कर देता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे जिसे हमें ध्यान रखना है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये हमेशा फ्लो करते हैं लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ में ये फ्लो करते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन।
यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सोल्यूशन का इज़ द एक्सेस प्रेशर होता है जो अप्लाई दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज़ रोकने के लिए पैसेज का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सोल्यूशन में जाने के लिए यहाँ पे करा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे को फिगर दिया है 1.10 में, जो एक्सेस प्रेशर है इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ में ये लगाया जाता है एक्सेस का प्रेशर, ताकि मूवमेंट ना हो पाए यहाँ पे। एंड जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे डिपेंड करता है, ना कि उनकी आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर यहाँ पे बात करी जाए, इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के, यानी कैपिटल एम के। एंड सी जो होता है यहाँ पे ऑफ द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो सिंबल दिया है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किसके बराबर है आपका, C इंटू आर इंटू टी, एंड आर यहाँ होता है गैस कांस्टेंट, एंड C के जो वैल्यू होते हैं हम लिख सकते हैं N2/V RT। तो इक्वेशन हमें मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ V हमारा वॉल्यूम हो जाता है सॉल्यूशन का, लीटर में कंटेन कर रहा है N2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W2 यहाँ पे ग्राम हो गया सॉल्यूट, मोलर मास M2 प्रेजेंट है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला करके मिल जाता है। मेजरमेंट जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये प्रोवाइड कर पाता है अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइन करना मोलर मासेस सॉल्यूट के। ये जो मेथड होता है ये वाइडली यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए मोलर मास प्रोटीन्स के, पॉलीमर्स के एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड होता है ना, ये एक एडवांटेज होता है बाकी मेथड्स के ऊपर, एज प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है इज़ अराउंड द रूम टेम्परेचर, एंड जो मोलरिटी होती है यहाँ सॉल्यूशन की, इसे यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। एज़ कंपेयर करा जाए अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, तो इट्स मैग्नीट्यूड जो होता है इसका वो लार्ज होता है, इवन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी। जो टेक्निक है ऑस्मोटिक प्रेशर की डिटर्मिनेशन के लिए मोलर मास को सॉल्यूट्स के, ये पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है बायोमोलिक्यूल्स के लिए, एज ये जो होते हैं जनरली नॉट स्टेबल होते हैं एट हायर टेम्परेचर, एंड पॉलीमर्स के पास क्या होती है, पूरा सॉल्यूबिलिटी होती है। दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं किसी गिवन टेम्परेचर में, इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं सेपरेट होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या है आपका सेम ही तो है ना सॉल्यूशंस, तो उनके बीच में क्या मूवमेंट होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो एसोसिएट करता है, जैसे कि जो फ्लूइड होता है ब्लड सेल के अंदर, ये इक्विवेलेंट हो जाता है ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के, जिसको बोलते हैं नॉर्मल सलीन सोल्यूशन, एंड ये सेफ़ हो जाता है इंजेक्ट करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्या करें, प्लेस कर देते हैं सेल को सोल्यूशन में जो कंटेन करता है 0.9% से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, तो वाटर क्या होगा यहाँ पे फ्लो करता है आउट ऑफ द सेल, एंड जो यहाँ पे जो चीज़ होगी आपकी ये क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। अगर सॉल्ट कंसनट्रेशन लेस देन होता है 0.9% से, तो जो सोल्यूशन इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। इस केस में जो वाटर होता है वो फ्लो करता है सेल के अंदर इफ़ इट इज़ प्लेस्ड दिस सोल्यूशन, एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे आपके स्वेलअप हो जाते हैं। तो आइसोटोनिक जो होता है आपका सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर बात करी जाए हाइपरटोनिक की, तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, श्रिंक करता है, एंड हाइपोटोनिक में क्या करता है, स्वेलअप करता है। The phenomena mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis। एक रॉ मैंगो जो होता है जब इसे रखा जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में, यानी कि ब्राइन में, लूज कर देता है वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू एंड श्रिवल कर जाता है इनटू पिकल में। विल्टेड फ्लावर्स जो होते हैं ये रिवाइव हो जाते हैं जब फ्रेश वाटर में रखे जाते हैं। ऐसे ही जो कैरेट होता है दैट हैज़ बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इनटू द एटमॉस्फेयर कैन बी प्लेस्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट फॉर्म्स वंस अगेन। वाटर जो होता है वो मूव करेगा सेल के अंदर एस्मोसिस के थ्रू। व्हेन प्लेस्ड इन द वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% सॉल्ट, जो ब्लड सेल्स होते हैं ये स्वेलअप हो जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय ऑस्मोसिस। लोग जो काफ़ी सारा सॉल्ट लेते हैं या सॉल्टी खाना खाते हैं, उससे उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है उनके टिश्यूज़ में एंड उनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस में। रीज़न क्या रहता है, इसका ऑस्मोसिस रहता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट होता है पफिनेस या स्वेलिंग आ जाती है उनकी बॉडी में, इसको हम एडेमा बोलते हैं। वाटर मूवमेंट जो होता है फ्रॉम सॉइल से प्लांट में एंड प्लांट्स रूट्स में सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ प्लांट में जाता है। इसका रीज़न भी क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है।
जो प्रिजर्वेशन होता है मीट का सॉल्ट डालने से एंड फ्रूट का शुगर डालने से प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल एक्शंस के लिए उनको। इसमें भी क्या होता है, द प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस का। अब बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडेड फ्रूट लूज़ कर देते हैं, वाटर को श्रिवल कर देते हैं एंड मर जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। जो डायरेक्शन होता है ना ऑस्मोसिस का, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं अगर प्रेशर जो हो लार्जर हो देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल्यूशन साइड। सोल्यूशन के साइड में ज़्यादा प्रेशर लगाने से दैट इज़ नाउ जो प्योर सॉल्वेंट होगा ना, अब वो क्या करेगा, वो फ्लो करेगा आउट ऑफ द सोल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं एंड इसका बहुत ही प्रैक्टिकल यूटिलिटी में यूज़ होता है। एग्जाम्पल रिवर ऑस्मोसिस जो होता है इसे यूज़ करते हैं डिसैलिनेशन करने के लिए सी वाटर को। सी वाटर बहुत खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये सारा प्रोसेस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे फिल्टर होकर के आ रहा है। जब प्रेशर जो होता है मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाता है तो प्योर वाटर स्क्वीज आउट हो जाता है सी वाटर में से थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन जो होती हैं ये अवेलेबल हैं इस पर्पस के लिए। जो प्रेशर रिक्वायर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए इज़ क्वाइट हाई। वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन जो होती है एक फिल्म होती है सेलुलोज एसीटेट की, लगाई जाती है सूटेबल सपोर्ट के लिए। सेलुलोज एसीटेट जो होता है ना, ये परमेबल होता है वाटर के लिए, लेकिन इम्परमेबल हो जाता है किसके लिए, इम्प्योरिटीज़ के लिए और आयंस के लिए जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में स्पेशली। ये क्या करते हैं, दीज डेज मैनी कंट्रीज़ जो होती हैं डिसैलिनेशन के लिए यूज़ करती हैं इस प्लांट को टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो इसराइल कंट्री जो है, यहाँ पे इसके पास खारा पानी बहुत है एंड फ्रेश वाटर नहीं है, तो ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू ही क्या करती है, फिल्टर करती है। बाकी आरओज जो होते हैं आपके घरों के अंदर लगे होते हैं, इससे भी क्या होता है, वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है, सी वाटर की तरफ में आपका प्रेशर बढ़ाया जाता है एंड यहाँ पे पिस्टन लगा होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो किसकी बनी है, जनरली यहाँ पे सेल्यूलोज एसीटेट की, यहाँ से क्या होता है, फिल्टर होकर के जाता है, फ्रेश वाटर बनता है एंड आउटलेट से बाहर आ जाता है। सो दिस वॉज आवर डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।